हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विचार वेदिका चैनल पे। आज हम उन क्वेश्चन को करेंगे जो टीजीटी में पूछे गए थे। उन प्रश्नों का आज आंसर हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सिर्फ हम उनका आंसर देखेंगे। तो सभी लोग जुड़े रहिए, उन रचनाओं को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे उन प्रश्न को जो टीजीटी 2026 में अभी हाल ही में पेपर हुआ है उसमें पूछे गए थे। तो उसमें प्रश्न था, एक प्रश्न उसमें पूछा गया था कि आषाढ़ का एक दिन, ये रचना किसकी है? तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है, जो एक क्या है, ऐतिहासिक नाटक है। इसमें पद्मावत रचना पूछी गई थी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और जिसका रचना काल लगभग 1540 ईस्वी है। उसके बाद एक रचना पूछी गई थी अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और क्या है ये? प्रसिद्ध प्रहसन, मतलब ये एक नाटक है, ये इसका प्रकार है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके बाद 10 कुमार चरित्र रचना पूछी गई थी। तो मैंने आपको याद करवाया था कि 10 से आपको याद रखना, 10 से आपको 10 और 10 से दंडी, दोनों का ऐसे मैंने वर्णों के माध्यम से ये रचना याद करवाई थी। और ये संस्कृत गद्य रचना है, पद्य में नहीं है, गद्य रचना है, ये भी मैंने आपको बताया था। सूर साहित्य रचना भी मैंने करवाई थी जब आपको आलोचना पढ़ाई थी। तो सूर साहित्य किसका था? तो सूर साहित्य हजारी प्रसाद का था। और सूर पर आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा था किसने? हजारी प्रसाद जी ने। चिंतामणि पूछा गया था। चिंतामणि को सब लोग परिचित हैं और सभी ने खूब अच्छे से इसका आंसर भी किया होगा। तो चिंतामणि किसका है? रामचंद्र शुक्ल का क्या है? निबंध संग्रह है। उसके बाद त्यागपत्र। त्यागपत्र जो है जिनेंद्र कुमार का मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, ये भी हमने पढ़ा था। पूस की रात। पूस की रात की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद्र का क्या है? ये एक प्रसिद्ध कहानी है। और कैसी कहानी है? यथार्थवादी कहानी है। उसके बाद अशोक के फूल। अशोक के फूल की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये है। और ये क्या है? ललित निबंध है। क्या है ये? ललित निबंध है। हजारी प्रसाद जी से 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो देख लीजिए आप इसका क्वेश्चन किस प्रकार का लेवल था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा था देवनागरी लिपि। लिपि के बारे में पूछा गया था। मूल स्रोत। तो लिपि का मूल स्रोत जो है ब्राह्मी लिपि है। लिखने में कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। और उसके बाद में इसमें देखिए मूल स्रोत की बात करें तो ब्राह्मी लिपि थी और इसको देवनागरी। इस प्रकार से हमने यहाँ इन प्रश्नों को किया। देखिए हिंदी उपभाषाएं। अब जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस प्रकार से हिंदी की उपभाषाओं को बांटा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी इस प्रकार से इसको बांटा था। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए प्रमुख और क्वेश्चन कैसे थे? तो भारतेंदु की प्रवृत्तियों पे हमने खूब अच्छे से चर्चा की थी जब भारतेंदु युग को पढ़ा था। तो भारतेंदु की युग की बात करें तो सामाजिक सुधार और राष्ट्रीयता इसमें थी। उसके बाद देश प्रेम की भावना थी। खड़ी बोली में काव्य किए जा रहे थे किस प्रकार से? आंशिक, मतलब फुटकर। मैंने आपको कई बार बताया था कि फुटकर काव्य में खड़ी बोली का प्रकार इसमें था। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण जो है ये छायावाद की विशेषता थी, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं थी। उसके आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब देखिए खड़ी बोली में रचना की हम बात कर रहे हैं। आंशिक रूप से पूछा जा रहा है, मतलब थोड़ी थोड़ी रचनाएं फुटकर में की जा रही हैं। तो किस प्रकार से? दशरथ बिलाप और फूलों का गुच्छा, ये भारतेंदु की थी खड़ी बोली की, तो फुटकर रचनाएं होने लगी थी। उसके बाद द्विवेदी युग की बात करें तो प्रतिनिधि रचना कौन सी थी? ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो भारत भारती था और इसी के लिए इनको क्या कहा गया था? राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। इसको भी हमने मैथिली शरण गुप्त की वीडियो में देखा था। और उनके रचना काल की बात करें तो 1912 इसका रचना काल था, ये भी एक इंपॉर्टेंट था। उसके बाद छायावाद के 4 स्तंभ की बात करें तो छायावाद के 4 स्तंभों की बात हमने कर ली थी। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। और ये ऑप्शन में क्या था? इसमें रामधारी सिंह दिनकर था, जो कि ये राइट आंसर नहीं था। इस प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चन हमने किए, मतलब राइट आंसर आपको लगाना था रामधारी सिंह दिनकर, जो कि छायावाद के स्तंभ में शामिल नहीं थे। ये वो प्रश्न हैं जो वो वेरी इंपॉर्टेंट थे, जो हमने बार बार रिवीजन भी किया था। आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं हुए होंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर टीजीटी में कितना है। धन्यवाद सभी को। राधे राधे।